हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपना जो चैप्टर चल रहा था हायर परचेज बेटा, उसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 करेंगे। ऑलरेडी 1 to 4 मैंने करा दिया है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 का सम का मैंने जो PDF है आपको नीचे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने आपको दे दिया है। मतलब वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। ये PDF सम वगैरह जितने भी सम है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, मीनिंग वगैरह सब एकदम डिटेल में आपको दिया गया। वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे बेटा, मिनी बस परचेस। यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, मिनी बस क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। मतलब ये जो क्या परचेस कर रहे हैं, मिनी बस। मतलब ये अपना मिनी बस क्या हुआ मेरे लिए, असेट्स हुआ। क्या हुआ बेटा, असेट्स। परचेज फ्रॉम कितने में करें, 1,60,000 में हम क्या करें, परचेज करें। अंडर किस में, हायर परचेज एग्रीमेंट। ऑन कभी परचेज करें, 1 जनवरी 2000 कभी परचेज कर रहे बेटा। 10 को हम क्या करें, खरीद रहे। अमाउंट पेबल 40,000, हम 40,000 कभी पे कर रहे बेटा, 1 जनवरी 2010 को पे करें। हम मिनी बस परचेस करें, पैसा कितना पे करें, 40,000 जो पे करें, उस 40,000 को क्या बोलते हैं बेटा, डीपी। डीपी का मतलब क्या होता है बेटा, डाउन पेमेंट। कितना करें, 40,000। एंड द क्या लिखा है, एंटरिंग द एग्रीमेंट एंड द बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट। मतलब बैलेंस जो भी रहेगा, कितने इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट। और हर एक इंस्टॉलमेंट कितना है बेटा, 50,000 ईच। मतलब हम 40,000 पे कर रहे हैं और 50,000 किसका, 3 इंस्टॉलमेंट पे कर। मतलब सर अगर देखा जाए तो टोटल अमाउंट हम कितना पे करें, जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, टोटल अमाउंट पेड। टोटल अमाउंट पेड, सबसे पहले अब क्या पे कर रहे हैं बेटा, 40,000 किसका पे करें, डाउन पेमेंट। प्लस हम क्या कर रहे हैं, 3 इंस्टॉलमेंट। कितने के इंस्टॉलमेंट, 50,000 के 3 इंस्टॉलमेंट। सर ये तो पता चला 40,000 50 के 3 मतलब कितने होते हैं सर, 1.5 लाख। समझ में आ रहा है बेटा, 1.5 लाख प्लस 40, तो टोटल हम फाइनली कितना पैसा पे कर रहे हैं बेटा, 1,90,000 क्या कर रहे हैं, पे कर रहे। क्लियर है, डन। 1,90,000 पैसा क्या कर रहे, पे कर रहे। और एक्चुअल में परचेज कितने का कर रहे, लेस। यहाँ पर आप लिख सकते हो कैश प्राइस। तो ये अपने लिए कैश प्राइस कितना है बेटा, 1,60,000। कैश प्राइस कितना, 1,60,000। मतलब चीज़ों का पैसा कितना पे करे, तोड़ तोड़ के 1,90,000 दे रहे, पर एक्चुअली उसका प्राइस कितना, 1,60,000। मतलब 1,90,000 में से 60 माइनस करो, आंसर कितना आ जाएगा, 30,000। ये 30,000 किस चीज़ का पैसा है, ये इंटरेस्ट का पैसा है। किस चीज़ का पैसा है बेटा, ये इंटरेस्ट का पैसा है। आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे, क्लियर है। ईच फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कितना बोल रहे, 10%। कौन सी मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। मतलब जो वैल्यू कम आएगा उस पर डेप्रिसिएशन लेना है। मेथड शोइंग द असेट्स अकाउंट। कौन सा असेट्स, असेट्स मतलब कौन सा अकाउंट, शो द असेट। असेट्स का मतलब क्या रहेगा, मिनी बस। और यहाँ पर कौन सा, हायर वेंडर अकाउंट। मतलब जिसके पास से हम खरीद रहे हैं उसका अकाउंट क्या करना है, बनाना है। उसके पहले मैंने आपको जर्नल एंट्री बताई थी, आपको पता ही होगा, असेट्स खरीद रहे तो मिनी बस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री तो सिंपल है, अगर असेट्स खरीदोगे तो हमारे पास असेट्स आएगा, बदले में जो पर्सन दे रहा है यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेंडर अकाउंट आ जाएगा। सर यहाँ पर किसी भी आप का भी नाम नहीं दिखा गया है। देखो ये मिनी बस परचेस करे, किसी के पास से कर रहे, कुछ बोला नहीं गया, पर हाँ इतना बोला गया किस पे कर रहे हैं बेटा, अंडर हायर परचेस से कर रहे। तो यहाँ पर हम बेटा वेरी फर्स्ट देखो, यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाना है, शो द असेट्स मतलब मिनी बस और हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेसर। तो यहाँ पर सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा, परचेसर, मिनी बस अकाउंट डेबिट क्रेडिट बेटा, यहाँ पर डेट पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने बना दिया हायर वेंडर अकाउंट, किसी का नाम नहीं है तो किसका नाम आ जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। सर इंटरेस्ट का क्या करना है, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, क्लियर है। सबसे पहले देखो यहाँ पर मिनी बस परचेस कर रहे तो वेरी फर्स्ट बेटा डेट वगैरह दिया गया, यहाँ पर 1 जनवरी 2000 क्या दिया है, 10 दिया गया। तो सबसे पहले असेट्स खरीद रहे, तो असेट्स मतलब मिनी बस अकाउंट डेबिट टू, मिनी बस अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। तो मिनी बस की कहाँ लिखना है बेटा, डेबिट साइड। मतलब ये मिनी बस अकाउंट कहाँ बना है, डेबिट, तो उसकी डेबिट से यहाँ पर 2000 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर 1 जनवरी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 जनवरी टू किसका नाम आ जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। कितने में खरीद रहे बेटा, यहाँ पर स्टार्टिंग का प्राइस कितना है सर, 1,60,000 की बस है, तो यहाँ पर 1,60,000 रुपये आ जाएगी, क्लियर है यहाँ पर। और हायर वेंडर कहाँ था, क्रेडिट, तो उसकी कहाँ लिखना है, क्रेडिट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2010। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 जनवरी आ जाएगा बेटा। बाय किसका नाम आ जाएगा, मिनी बस अकाउंट। बाय किसका नाम आ जाएगा, मिनी बस अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,60,000 रुपये क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगी, क्लियर है। अभी उसके बाद
असेट्स खरीद लिया, उसके बाद किसका एंट्री आता है, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना कर रहे थे, 40,000 का कर रहे थे। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हायर वेंडर अकाउंट कहाँ है, डेबिट। तो हायर वेंडर की कहाँ लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड लिखे। तो मिनी बस है हायर वेंडर की डेबिट साइड। 2010 डेट क्या था बेटा, फर्स्ट, मतलब जिस दिन को खरीद रहे उसी टाइम पे यहाँ पर किसका नाम आएगा, टू बैंक अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना पैसा पे कर रहे हैं सर, 40,000 पे कर रहे हैं। ये तो लास्ट टाइम ये दो एंट्री सब में कॉमन ही होता है, जो असेट्स खरीदोगे डाउन पेमेंट आया। अभी इसके बाद ये 3 का पहाड़ा पढ़ने का। सर 3 का पहाड़ा कौन सा, पहला आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद आता है पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट के बाद आता है डेप्रीशिएशन। क्लियर है, 3 चीज़ें आती है, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, डेप्री। हालांकि पार्ट पेमेंट दिया है 50,000 पे करे, कभी पे करे, ईयर एंड को क्या करे, पे करे। क्लियर है, देखो यहाँ पर द एग्रीमेंट वॉज द बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंड। देखो यहाँ पर क्या बोला, ईयर एंड में क्या करे, पे करे, एवरी ईयर, हर साल की एंड में पे करे। तो पहला वाला 3 ईयर, मतलब देखो पहले 2010 है तो ख़त्म कभी होगा बेटा, 31 दिसंबर 2010। उसके बाद क्या आएगा, 31 दिसंबर 2000 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और उसके पास क्या रहेगा, 31 दिसंबर 2000 क्या रहेगा, 12 रहेगा। क्लियर है, 3 साल क्या करे, 10, 11, 12 में पे कर रहे। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं इसका। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले देखो असेट्स खरीद रहे तो यहाँ पर सबसे पहले आता है बेटा 1। कभी खरीद रहे, 1 जनवरी 2010 को खरीद रहे। सर कितने का असेट्स खरीदा मैंने, ओपनिंग कैश प्राइस कितना था, 1,60,000। उसमें से हमने कितना पैसा पे कर दिया, 40,000 क्या पे कर दिया। तो सर क्लोजिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग में से क्या करो, सेकंड को फर्स्ट को क्या कर दो, माइनस करो। आंसर कितना आया, 1 लाख कितना आया, 20,000 आया। क्लियर है, उसके बाद वापस से यहाँ पर आ जाएगा ये 1,20,000 कभी आ जाएगा, ईयर एंड। ईयर एंड कभी होगा यहाँ पर 31 दिसंबर 2000 क्या होगा, 10। वापिस से आएगा 31 दिसंबर 2000 क्या आ जाएगा, 2011। और वापिस से यहाँ पर 31 दिसंबर 2000 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जैसे हमने लिखा था 10, 11, 12, 1,20,000 बचा। तो यहाँ पर वापिस से 1,20,000 लिखो। क्लियर है, अपन अभी देखो हम यहाँ पर डायरेक्टली कितना लिख देंगे। अगर हमको थोड़ा और अच्छे से करना रहेगा, जब भी सम में अगर आपको ये इंटरेस्ट का वैल्यू बेटा हमें दिया नहीं गया तो हमें कौन सा वैल्यू लेते हैं, जो हम पूरा पैसा क्या करें, पे करें, उसका वैल्यू क्या होते लिया जाता है। यहाँ पर अगर ये वैल्यू कभी लेते हैं, जब भी सम में इंटरेस्ट परसेंटेज में दिया है, तभी डायरेक्टली यहाँ पर कितना लिख देंगे सर, 1,90,000। कितना लिख देंगे, 1,90,000। सर टोटल कैश पे कर देते, याद है, देखो यहाँ पर फर्स्ट में क्या था, टोटल कैश पे कितना करते, 1,90,000। तो यहाँ पर 1,90,000, उसमें से हम इंस्टॉलमेंट कितना पे कर रहे हैं, 40,000 क्या कर रहे थे, पे कर रहे थे। सर 1,90,000 में से गया तो कितना बचेगा, 1.5 लाख। वापिस से 1.5 यहाँ पर आ जाएगा बेटा। 1.5 में से कितना पे कर रहे थे, 50,000 पे कर रहे थे। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। समझ में आया, 1.5 लाख में से 1 लाख गया, कितना आ जाएगा, 50। ये ऑलरेडी ऐसा सम किया तो वापिस यहाँ पर 1 लाख। 1 लाख में से कितना पे कर रहे थे, 50,000। तो वापिस से कितना बचा, 50,000। और ये 50,000 वापिस से क्या आ जाएगा, ये देखा रहेगा, ये अमाउंट ऐसे क्रॉस में ऊपर रहता है। वापिस से ये 50, यहाँ पर 50 में से 50 पे करते तो बचा क्या, कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या आता है, नील आता है। सर इंटरेस्ट अभी क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो भी रहेगा बेटा, इंटरेस्ट हम किस पे देते हैं, बैलेंस अमाउंट। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर, मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पर, देयरफॉर इंटरेस्ट इज पेड ऑन क्या रहेगा, बैलेंस अमाउंट ऑफ क्या रहेगा बेटा, ईच ईयर एंड में क्या करेंगे, उसके रेशो पे करेंगे। तो जरा ध्यान से देखना सर, पहला साल का अमाउंट कितना एंड था, 1.5 लाख, 1,50,000। तो किस पे देंगे, 1.5 लाख, इसका रेशो निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5 लाख। उसके बाद कितना आता है सर, 1 लाख। उसके बाद कितना आता है सर, 50,000। तो इसका रेशो निकालेंगे सर, 4 0 सब में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सर 15, 3, 10, 2 और 5, 1। तो रेशो क्या है, 3:2:1, मतलब 3/6, 2:6, 1/6 में क्या करेंगे। और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया, 30,000। ये 30,000 कौन से रेशो में जाएगा, जो भी अमाउंट क्या है, बैलेंस अमाउंट है, उस पर रेशो में चला जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देना है। तो इंटरेस्ट कौन से रेशो पे जाएगा सर,
3:2:1 रेशो पे क्या होगा, चला जाएगा। इसमें तो क्या डैश रहेगा पहले वाले में, क्योंकि पहला वाला तो डाउन पेमेंट करके डायरेक्टली यहाँ पर आ गया। अभी इसका फाइन करना है। ईयर एंड में क्या होता है, इंटरेस्ट काउंट होता है। तो देखो इसका इंटरेस्ट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट कर देना है। इंटरेस्ट कितना है 30,000, रेशो कितना है सर 3:2 कितना है 6, इसका कितना है सर 30,000, रेशो कितना है सर 2:6, इसका कितना है सर 30,000, रेशो कितना है सर 1:6। क्लियर है। अगर करेंगे तो इसका कितना आएगा, डिवाइड करो, 6 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। क्लियर है, डन। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है। कैश पेड कैसे होगा, सेकंड में से थर्ड को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो मतलब ये आ गया 15 माइनस करो तो आंसर कितना आ जाएगा सर 35 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा सर 45,000 आ जाएगा। 50 में से 5 गया। इसका हालांकि कोई मतलब है नहीं काउंट करके। तो मतलब पहले साल का इंटरेस्ट कितना है 15, दूसरे साल का 10, तीसरे साल का 5 है। अभी वो 3 एंट्री जो मैंने आपको बताया था, कौन सा 3 एंट्री सर, ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो इंटरेस्ट कितना है पहले साल का, कितना है 15, मतलब फर्स्ट का कितना है सर 15, 15 के बाद कितना है सर 10, और उसके बाद कितना है सर 5, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो मतलब ये 2010, 2011, 2012। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो वेंडर अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट। तो वेंडर की क्या लिखना है, क्रेडिट। यहाँ पर क्या डेट रहेगा 31 दिसंबर, क्या रहेगा 31 दिसंबर। बाय किसका नाम आ जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आया था सर, पूरे 15,000 रुपये आए थे। इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट के बाद किसका आता है, पार्ट पेमेंट। तो सेम ही रहेगा। वेंडर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा, बैंक। तो वेंडर कहाँ पर है, डेबिट, तो उसकी डेबिट सर इंटरेस्ट कितना पे करे बेटा, पार्ट पेमेंट कितना पे करे, 50,000 क्या करे, पे करे। तो यहाँ पर 31 दिसंबर किसका नाम आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ये तो बेटा आगे वाले जितना भी सम किया था सेम ही है। इसमें कितना आ जाएगा, पूरे 50,000 पे करे। तो लास्ट में बेटा डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन का एंट्री क्या होता है सर, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, मतलब डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। असेट्स का नाम कहाँ पर है, क्रेडिट। तो असेट्स की कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट से। यहाँ पर 2010 31 दिसंबर, बाय किसका नाम आ जाएगा, डेप्रीशिएशन का क्या हो जाएगा ना सर, डेप्रीशिएशन कितना बोला है 10%। तो देखो ये जो 1,60,000 है बेटा, उसका ही कितना निकालना है, 10% निकालना है। तो 10/100, 0 0 कट, तो आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा सर 16,000 क्या हो जाएगा, हमें डेप्रीशिएशन आ जाएगा। हो गया। अभी इसको क्या करना है, टैली कर देना है। सर कौन सा सेट ज़्यादा, ऑफकोर्स सर यही सेट ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी कितना आएगा 1,60,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,60,000। 1,60,000 में से सर कितना माइनस करना है, 16 माइनस करो, आंसर कितना आ जाएगा 1,44,000 क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा। क्लियर है। और इसको नाम क्या देना है सर, बाई बैलेंस क्या लिखते हैं, ब्रॉड डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। डेट क्या रहेगा सर 31 दिसंबर। सर यहाँ पर आएगी तो क्या हो जाएगा 1 जनवरी, पर ईयर क्या हो जाएगा 2000 क्या हो जाएगा 11 1 जनवरी। यहाँ पर क्या आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अमाउंट कितना आ जाएगा सर 1,44,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, डन। अभी इसी का करना है। तो इसी का करेंगे तो सर कौन सा साइड ज़्यादा है, सर यही साइड ज़्यादा है ना, देखो यहाँ पर। तो 1 लाख कितना आ जाएगा 70, 560 में तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,75,000 माइनस कितना करना है 1,75,000 में से बेटा आपको माइनस कितना करना है, ये 90,000 क्या करना है माइनस। तो आपको आंसर कितना आ जाएगा 85,000 रुपीज़ आ जाएगा। सर कैसे किया, सिंपल सी बात है। अगर 1 लाख माइनस करता 75 था और उसमें क्या करना 1 लाख तो नहीं करना, और 10,000 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 85,000 आ जाएगा। नाम क्या लिखना है, टू बैलेंस फाइंड कर रहे हैं तो क्या आता है सर, कैरी डाउन आता है। तो यहाँ पर डेट क्या रहेगा सर 31 दिसंबर, और यहाँ पर आएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 1 जनवरी हो। यहाँ पर अपन 2000 क्या रहेगा 11 1 जनवरी। यहाँ पर डेट क्या रहेगा सर बाई बैलेंस क्या रहेगा ब्रॉड डाउन रहेगा। अमाउंट कितना रहेगा 85,000 रुपीज़ रहेगा। डन, ये हो गया सर। मतलब पहला साल खत्म हो गया। हालांकि बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा टफ एंड कुछ है नहीं इसके अंदर, एकदम सिंपल चीज़ें ही दी गई यहाँ पर।
ये हो गया डन। अभी आगे देखते हैं। वापिस सर सेम एंट्री आएगा, आपको पता ही है सर। पहले क्या आएगा, पार्ट पे इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट, और वापिस से किसका वैल्यू आता है, यही जो सेम एंट्री हमने लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट और डेप्री। इंटरेस्ट अभी कितना है सर सेकेंड ईयर में 10,000, तो एंट्री क्या रहेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और इंटरेस्ट कभी काउंट करेगी ईयर एंड में। ईयर एंड कभी होगा यहाँ पर, ये पहला साल खत्म हो गया बेटा अपना, फर्स्ट खत्म हो गया, अभी कौन से ईयर पे आए, सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना दिया गया हमें, यहाँ पर देखो डायरेक्टली हमने लिखा था 10,000 रुपये दिए गए। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आता है, वेंडर। तो वेंडर अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट। तो वेंडर की क्रेडिट साइड 31 दिसंबर बाय इंटरेस्ट कितना आया था सर, 10,000 आया था। और पार्ट पेमेंट पे करे तो एंट्री क्या था बेटा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम था, कैश और बैंक। तो यहाँ पर क्या लिखना है 2011, यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 दिसंबर, किसका नाम आ जाएगा सर, टू बैंक अकाउंट का क्या हो जाएगा नाम। कितना पैसा पे कर रहे, फाइनली हम पे कितना कर रहे थे बेटा, 50,000 पे कर रहे थे। क्लियर है, डन, ये हो गया। उसके बाद डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। असेट्स मतलब मिनी बस, तो मिनी बस का नाम कहाँ पर है, क्रेडिट। तो उसकी क्रेडिट साइड 2000 क्या लिखना है बेटा, 11, सॉरी यहाँ पर भी 2011 ही आएगा, हाँ 2011 ही लिखा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 दिसंबर, किसका नाम आ जाएगा, बाय डेप्रीशिएशन का क्या हो जाएगा नाम आ जाएगा। क्लियर है। अभी किसका निकालना है सर, ओपनिंग कितना था 1,44,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, 0 कट करो तो आंसर कितना आ जाएगा 14,400 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है। अभी इसका करना कुछ नहीं, आपके पास अगर कैलसी रहेगा, मेरा कैलसी किधर गया, ये रहा यहाँ पर, तो कैलसी में से क्या कर देना है, माइनस कर देना। जैसे यहाँ पर देखो 1 लाख पहले कितना आया था 1,60,000, तो कैलसी में कुछ नहीं, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, देखो आया 16 माइनस इज इक्वल टू 1,44,000, वापिस इसका 10%, तो 40,400 माइनस इज इक्वल टू करोगे तो आंसर आ जाएगा 1,29,600। इसका चलो टोटल करते हैं, तो यही साइड ज़्यादा है यहाँ पर 14,400, यहाँ पर भी आ जाएगा 1,44,000। अगर माइनस करके आपको आंसर कितना आ रहा है सर, यहाँ पर 1,29,600, सॉरी 1,29,600 वैल्यू आ रहा है। इसको नाम क्या देना है, बाय बैलेंस फाइंड कर रहे तो क्या आता है, कैरी डाउन। डेट क्या रहेगा सर, यहाँ पर 31 दिसंबर, यहाँ पर आ जाएगा तो क्या रहेगा 2011 नहीं, 2000 क्या रहेगा 12, 1 जनवरी, सॉरी यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 22 था तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैरी डाउन 1,29,600 वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा। सर अभी वापिस से इसका भी टोटल कर दो ना, यही साइड ज़्यादा, 85 प्लस 10 कितना हो जाएगा सर 95, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर 95 में से 50 माइनस करो, आंसर कितना आ जाएगा सर 45,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसको नाम क्या देना है, टू बैलेंस। फाइन करेंगे तो कैरी डाउन डेट 31 दिसंबर 2011, यहाँ पर आएगा तो क्या रहेगा 2012, 1 जनवरी, बाय बैलेंस। फाइंड करेंगे तो किसका नाम आएगा, फाइंड करेंगे कैरी डाउन, ट्रांसफ़र करेंगे तो किसका नाम आएगा, ब्रॉड डाउन 45। सेम अभी इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट बैंक, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आता है बेटा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो यहाँ पर डेट क्या रहेगा 31 दिसंबर, बाय किसका नाम होता है, इंटरेस्ट अकाउंट। जैसे ऊपर वाले में था वैसे कितना था सर, इसका लास्ट वाले का इंटरेस्ट कितना था 5,000, और उसको फाइनली पैसा कितना पे कर रहे थे बेटा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट था, डेबिट में यहाँ पर किसका 2012, 31 दिसंबर, टू बैंक अकाउंट। जैसे ऊपर वाली एंट्री है वैसे ही कितना पैसा पे कर रहे थे, पूरे 50,000 पे कर। और फाइनली ये सम देखो अपना टैली हो गया, यहाँ पर 50, यहाँ पर भी 50 क्या हो गया, सम क्या हो गया, टैली हो गया। क्लियर है, डन।
ये टैली हो गया। अब इसका करो, इसमें डेप्रिशिएशन का एंट्री आएगा सर 1,29,600 कैलसी में से मल्टीप्लाई बाय 10%, तो कितना आया सर? तो यहाँ पर क्या रहेगा 2012 31 दिसंबर बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, तो 1,29,000। ऐसा नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये तो जस्ट खाली मैं आपको फॉर्मेलिटी करके बता रहा हूँ। तो कितना आया सर 12,960, इसको माइनस इजिकल टू कर दो, कितना आंसर आया 1,16,640। तो कौन सा साइड ज़्यादा है सर? ऑफकोर्स क्रेडिट साइड ही क्या है ज़्यादा। तो यहाँ पर 1,29,000, सेम यहाँ पर 1,29,600, यहाँ पर भी कितना आएगा 1,29,600 माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 1,16,640 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा। इसको नाम क्या देना है? बाय बैलेंस फाइंड करेंगे तो किसका नाम आएगा? कैरी डाउन डेट 31 दिसंबर, यही यहाँ पर आएगा तो क्या रहेगा 2000 क्या हो जाएगा 13, 12 ख़त्म हो गया, 2000 क्या आ जाएगा 13, 1 जनवरी किसका नाम आएगा? टू बैलेंस फाइन करेंगे तो सॉरी हर बार मैं कैरी डाउन क्यों लिख रहा हूँ यार? ब्रॉट डाउन अमाउंट कितना आ जाएगा 640 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है? सम क्या होगा? इसी के साथ अपना सम भी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। क्लियर है? हालांकि यहाँ पर अगर बुक में देखा जाए तो बुक में 4 साल का डेप्रिशिएशन निकाला, हालांकि अपने को ज़रूरत नहीं है उसका। क्लियर है? इतना ही करो, इनफ है आपके लिए। और कुछ भी नहीं है बेटा, एकदम सिंपल सा, एकदम पपलू सा सम दिया गया। मेरी भाषा में करो तो एकदम सिंपल सम दिया गया है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये सम एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं क्योंकि इतना सिंपल सम है बेटा, कुछ भी नहीं है इस सम में, एकदम इजी। आप इसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। आशा करूँगा कुछ नहीं समझ रहेगा कमेंट सेक्शन में डाल दो, क्योंकि थोड़ा फास्ट गया, क्योंकि जितने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सम किए थे स्लोली जा रहा था। फिफ्थ वाले सम में थोड़ा एक्सीलेटर पे पावर रखना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा स्पीड में भागे कि आपको एग्जाम में ऐसे ही करना था जैसे मैं कर रहा हूँ, वरना स्लोली जाओगे आपको टाइम ज़्यादा क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। आशा करूँगा पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।